जी तो जनाब, पाकिस्तान ने दूसरे और तीसरे टेस्ट मैच के लिए नया स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और इस स्क्वाड में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। पीसीबी ने पहली बार कोई जो है वो दलेराना फैसले किए हैं और उन प्लेयर्स को टीम से ड्रॉप कर दिया है जिनके बारे में सोचना भी मना था कि यार इनको ड्रॉप करना ही नहीं है, सोचना भी मना था, उनको ड्रॉप कर दिया गया है। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह, तीनों के तीनों प्लेयर्स को रिलीज कर दिया गया स्क्वाड से कि बस आपने ये जो कालख मली है ना इंग्लैंड के अगेंस्ट और बांग्लादेश के अगेंस्ट, आपको टीम से निकालने के लिए यही काफी है। और साथ में सरफराज अहमद को भी जो है वो ड्रॉप कर ही दिया गया, बल्कि ड्रॉप क्या करना था, रिलीज कर दिया। और मुझे ऐसा लगता है सरफराज अहमद का करियर अब खत्म ही है और पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। एक साइड आप मेंटोर बने हुए हैं भाई, 60-60 लाख आप ले रहे हैं और दूसरी साइड आप टीम का भी हिस्सा हैं, तो सरफराज का जाना बनता था। ठीक है, मुझे कोई जो है वो इतना मेरे लिए शॉकिंग नहीं है सरफराज का ड्रॉप होना। लेकिन ये जो स्क्वाड अनाउंस किया, पहले मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फखर जमान नाराज हो गए हैं भाई, बाबर को ड्रॉप क्यों किया है, और विराट कोहली के साथ कंपैरिजन कर दिया उन्होंने बाबर आजम का, और विराट कोहली के स्टैट्स गिन गिन के फखर जमान ने बताए। उस पर भी बात करेंगे और बात करेंगे क्या कंपैरिजन अभी भी बनता है यार। चलें पहले स्क्वाड बता देता हूं आपको। शान मसूद, साउद शकील, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, हसीबुल्ला खान, इसको जो है वो सरफराज की जगह पे रखा गया। क्या पता खेलेगा या नहीं खेलेगा, क्योंकि रिजवान तो अभी भी बाकी है, निकालना ही था तो साथ में रिजवान को भी निकालना था, इसने भी वैसे ही ड्रामेबाजी लगा के रखी है। फिर जो है वो कामरान गुलाम, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, डोमेस्टिक का परफॉर्मर है, यहां पर आके परफॉर्म करता है नहीं करता वो तो अभी देखेंगे, मैचेस तो पता चलेगा। ठीक है, लेकिन डोमेस्टिक में ये परफॉर्मर था। ठीक है, और ये जो चैंपियन कप हुआ इसमें भी जो है वो इसने परफॉर्म किया था, इसकी जगह बनती है, कम से कम इसको आजमाना तो बनता है। ठीक है, उसके बाद मेहरान मुमताज, इसको भी जो मौका मिल गया भाई, और आपका मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद जो कि बीमार हो गए थे वो जो बाहर हो गए हैं, साथ में जो उसके बाद मोहम्मद अली, इसको मौका मिल गया यार, इसका कोई जो है मैं मुझे इसने इतना इंप्रेस नहीं किया। ठीक है, और इसको पता नहीं क्यों वापस ले आए, मुझे समझ नहीं है। मोहम्मद हुरैरा और साथ में मोहम्मद रिजवान और साथ में जो वो नोमान अली को मौका मिल गया है फिर, और साइम अयूब, इसकी भी कोई समझ नहीं है भाई, ये किस पर्ची की बुनियाद पे खेल रहा है। अभी चलें मान लेते हैं 2 मैचेस इसको दो, उसके बाद इन 2 मैचेस में भी अगर ये ना कर सके फिर इसको कभी टेस्ट की टीम के नजदीक तक ना आने दो। जो इसकी जो वो हरकतें हैं जैसे शॉर्ट स्केल के, ये आउट हो रहा है। उसके बाद साजिद खान, सलमान अली आगा और जाहिद महमूद, ये जो पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो अब बनाया गया है। अब नाम आपको नजर नहीं आया, बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी और साथ में सरफराज अहमद। तो अब बाबर आजम का ड्रॉप होना तो बनता था, सीधी सादी बात है, मुझे दोगली बात करना आता नहीं है। हकीकत में बाबर आजम जिस तरह से खेल रहे थे ना, और जो परफॉर्मेंस है बाबर आजम की, अभी भी इतने मैचेस बगैर परफॉर्मेंस के खेल लिए बाबर आजम ने, यह भी पीसीबी की बड़ी मेहरबानी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बाबर आजम को बड़ा अरसा पहले जो है ड्रॉप हो जाना चाहिए था। ठीक है, या खुद ही जो है वो इज्जत के साथ रेस्ट करना चाहिए था और वापस आना चाहिए था। लेकिन बाबर आजम जिद्दी बंदा है, वो जब तक उसे निकाला ना जाए वो जाता नहीं है। तो अब जो है बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। साथ में जो है वो शाहीन अफरीदी, कोई स्पीड नहीं थी, कोई जो परफॉर्मेंस नहीं थी, उनको पिछले मैच में ही खिलाना नहीं था, आपने मीर हमजा को खिलाना था, लेकिन शाहीन को फिर से ड्रॉप कर दिया गया है। हालांकि पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट दूसरे मैच में ड्रॉप किया गया, फिर उसको वापस आने के लिए ये रूल होना चाहिए था भाई कि वो जाके जो परफॉर्म करे, अपनी जगह अर्न करे, फिर वापस आए, लेकिन अगले ही मैच में उसे वापस लेके आ गए। अब क्या पता, बाबर आजम भी काम तो ये बनता है कि जाओ भाई अभी रगड़ा खाओ, डोमेस्टिक में जाके परफॉर्म करो फिर वापस आओ, लेकिन क्या पता अगली सीरीज में दोबारा से वापस आ जाएं। लेकिन फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दिया गया। और नसीम शाह को भी, सबसे पहले इन तीनों को अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए, उसके बाद अपनी जो बैटिंग और बॉलिंग पे काम करना चाहिए, और जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके एक जो प्रोसेस होता है उसके तहत जो वापसी करनी चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है या कोई जो सिफारिश से आने का मकसद नहीं है, यहां पर आप आएंगे फिर वही हाल होगा। ठीक है, लेकिन ये तो स्क्वाड आ गया, लेकिन फखर जमान ने जो ट्वीट करके जो है वो पीसीबी को खरी खरी सुनाई है भाई। फखर जमान ये कहते हैं कि ये बड़ा कंसर्निंग है कि बाबर आजम को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है। वो कहते हैं कि इंडिया ने विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया। विराट कोहली ने 2020 और 23 के दरमियान विराट कोहली की जो एवरेज थी
वो जो है 19.33 की थी, और उस दौरान भी विराट कोहली को इंडिया वालों ने ड्रॉप नहीं किया, और पीसीबी ने जो है वो अपने जो है वो प्रीमियर बैटर को जो है ड्रॉप कर दिया है। और ये जो है बहुत ही जो है नेगेटिव जो है मैसेज जाएगा तमाम टीम में, और साथ में जो है वो ये कह रहे हैं कि जो है वो पैनिक बटन जो है वो दब गया है, और जो है वो बाबर आजम जैसे बंदे को जो है ड्रॉप कर दिया है, जो हमारे पास जो है वो एक ही बेहतरीन बल्लेबाज था। वो कहते हैं कि बेस्ट एवर पाकिस्तान का बल्लेबाज जो बाबर आजम था उसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। ये फखर जमान कह रहे हैं। अब ये फखर जमान को थोड़ी सी जो है अक्ल से काम लेना चाहिए यार। तुम एक इंटरनेशनल खिलाड़ी हो और तुम जो पीआर एजेंसी की तरह जो है वो बात कर रहे हो, जैसे कि तुम जो है बाबर आजम के पीआर एजेंट हो, कि जो है बाबर आजम को क्यों निकाला भाई, इंडिया वालों ने विराट कोहली को नहीं निकाला था। अबे विराट कोहली के साथ तुम बाबर का कंपैरिजन कर रहे हो। विराट कोहली ने 7 डबल सेंचुरियां लगाई हुई हैं टेस्ट में, बाबर आजम की कितनी है? 55 मैचेस में एक भी डबल सेंचुरी नहीं है। विराट कोहली 29 जो टेस्ट की सेंचुरीज में से 15 जो है वो आउटसाइड इंडिया है। बाबर आजम की कितनी है मुझे बता दो। ऑस्ट्रेलिया में कितनी है, इंग्लैंड में कितनी है, बता दो जरा। जितने मैचेस बाबर आजम खेल चुके हैं ना, इतने मैचेस खेलने के बाद विराट कोहली लेजेंड बन चुके थे, और बाबर आजम की अभी 9 सेंचुरियां हैं, और वो भी जो है वो अपनी हाईवेज के ऊपर बनाई गई हैं। और तुम जो है बाबर आजम का विराट कोहली के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। अबे विराट कोहली की जब सेंचुरी नहीं आ रही थी ना, कम से कम विराट कोहली की जो रन्स है वो 60-70 रन्स बना रहा था, वो बंदा 50s बना रहा था। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया उस टाइम मैचेस जीत रहा था। इंडिया इस तरह से लगातार अपने घर में नहीं हार रहा था। जब विराट कोहली रन्स तो बना रहे थे, वो सेंचुरीज नहीं बना रहे थे। और दूसरी बात है, विराट कोहली अगर जिस टाइम विराट कोहली का ये थोड़ा सा बुरा टाइम आया था ना, उससे पहले भी विराट कोहली अगर रिटायर हो जाते ना तो विराट कोहली लेजेंड कहलाते। बाबर आजम ने अभी क्या उखाड़ा है भाई? अभी तो 9 सेंचुरीज हैं, 55 मैचेस खेल के तुम लोगों ने इसको लेजेंड बना दिया। अगर ये लेजेंड होता 55 मैचेस में कम से कम, क्या वो ज्यादा ना भी होती, 15-20 सेंचुरियां तो होती ना भाई। ऑस्ट्रेलिया में कितने मैचेस बाबर आजम ने जितवा दिए हैं, जिसके साथ तुम कंपैरिजन कर रहे हो ना, उसने इंडिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मारना सिखाया था। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाके जहां पर जो है वो सारे ऑस्ट्रेलियन फैंस ऑस्ट्रेलिया की टीम स्लेजिंग करती है, वो बंदा वहां पर जाके खड़ा होके उन्हें जो है वो बेबस कर देता था। उसका तुम कंपैरिजन बाबर के साथ कर रहे हो यार। कोई तुम तो यार फखर जमान पाकिस्तान के लिए खेल चुके हो यार, थोड़ा सा अक्ल से काम लो। ये जो फैन बॉय वाली बातें, यही तो हमेशा चलता हुआ आ रहा है। बस ये कब तक यार एक दूसरे को आप कवर करोगे? कब तक जो है वो एक दूसरे की बचत करवाओगे ऐसे ही कि तू जब जो है तुझे कोई निकालेगा मैं? अब वो दोस्ती यारी खत्म करो, नहीं तो कल वो टाइम भी दूर नहीं है कि फखर जमान भी आपको बाहर नजर आएगा। फखर जमान ने ये पिछले दिनों पीसीबी के चेयरमैन को शिकायत लगाई है ना कि भाई साहब जो है वो ये लोग हमारे साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं जो आपने जो है रखे हुए हैं साथ। तो फखर जमान को थोड़ी सी हाइप मिल गई हो जी, बड़ा जो है ब्रेव जो प्लेयर है ये वो। तो फखर जमान ने उसी कॉन्फिडेंस में आके ये ट्वीट कर दिया है, लेकिन हकीकत में फखर जमान ने ये चापलूसी लगाई है। ये सिर्फ जो है झूठी तारीफ है। अगर अक्ल का अंधा है भाई तो इससे फिर समझ नहीं होगी। बाकी मैं नहीं कुछ कहता कि एक बंदा यार, और क्या टीम से बाहर निकालने के लिए बंदे को क्या चाहिए होता है कि लास्ट जो है वो 9 मैचेस में एक 50 नहीं है, 18 इनिंग्स में कोई 50 नहीं है। बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हो गए। अब जो है वो इंग्लैंड के सामने जो है वो आप पहली बार ऐसा हुआ जो है 147 साल तारीख में कि जो है वो कोई टीम जो है वो 550 रन पहली इनिंग्स में बनाने के बाद जो है वो एक इनिंग्स से मैच हार गई है। और तुम लोग जो है अभी चापलूसी पे लगे हुए हो और तुम कह रहे हो कि अभी ड्रॉप क्यों किया बाबर आजम को। यानी कि यार कोई भी खिलाड़ी है वो गेम से बड़ा नहीं है, कंट्री से बड़ा नहीं है। किसी भी खिलाड़ी ने टीम खरीद के नहीं लाई हुई है, ठीक है। अगर आपने 1-1.5 साल पहले परफॉर्म कर लिया, कोई 2-4 सेंचुरियां लगा दी, वो तब के लिए थी। अब अगर आप टीम के लिए नहीं खेलेंगे, आपकी वजह से टीम हार रही है, तो आपका टीम में कोई काम नहीं है। ये क्रिकेट है, आपने 1-2-3 सेंचुरियां लगा के लिखवा नहीं लिया है कि आप अगले 5-7 साल खेलते रहेंगे। जब तक आप परफॉर्म करेंगे आप टीम का हिस्सा होंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे टीम से बाहर हो जाएंगे। तो इसमें इतनी जो है वो शौक होने वाली और इतनी जो है वो गुस्से वाली कौन सी बात है जो फखर जमान साहब जो कर रहे थे।
ये ट्वीट कर दिया फखर जमान ने कि यार जो है वो पाकिस्तान ने जो बेस्ट एवर जो बैटर जो प्रोड्यूस किया उसको बाहर निकाल के बहुत बड़ी ना इंसाफी कर दिया जी। इंडिया वालों ने कोहली को नहीं निकाला था। हर बात में कोहली क्यों आ जाते हैं, मुझे ये समझ नहीं है। यानी कि कोई भी जो है ऐरा गहरा बच्चा उठता है भाई, कोहली के साथ कंपैरिजन किसी का भी कर लेता है। अबे कोहली की सेंचुरियां देखो, कोहली की जो है वो आउटसाइड इंडिया परफॉर्मेंसेस देखो, और फिर इसकी देखो, ये तो जब यूएई में होते थे मैचेस मार ली सेंचुरियां, और यहां पर जो है वो फट्टा पिचेस पे मार ली सेंचुरियां, तो बस जी पाकिस्तानियों ने किंग बना लिया। सबसे बड़ा मसला ही यही है। ये जो फखर जमान कह रहे हैं कि बेस्ट एवर जो है वो जो बल्लेबाज जो प्रोड्यूस किया पाकिस्तान ने वो बाबर आजम है। यही तो चीज जो लेके डूबी है बाबर आजम को भी, कि उसे जो वो इतना आप लोगों ने उठा दिया बिला वजह कि तुम जो है किंग कोहली हो जी, तुम कौन हो, ये हो वो, और वो बंदा अपने आप को गेम से बड़ा समझने लगा। और यही वजह है कि बाबर आजम को ये गलत फहमी थी कि मुझे कोई कभी ड्रॉप नहीं करेगा, मैं परफॉर्म करूं या ना करूं। लेकिन ये एक गलत फहमी ही थी जो दूर हो गई आज, क्योंकि जब आप कप्तान थे शायद आप अपने अगेंस्ट कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकते थे, लेकिन जब आप कैप्टन नहीं होते और परफॉर्म नहीं कर रहे होते ना, आपको ऐसे ही उठा के बाहर फेंका जाता है। और किसी के लिए इतना शोर नहीं मचा है, बाबर के लिए शोर मच गया है। शाहीन भी ड्रॉप हुआ, होना भी चाहिए था, नसीम भी हुआ है। भाई ये पाकिस्तान की टीम है, यहां पर जो बंदा परफॉर्म करेगा वही खेलेगा, जो नहीं करेगा वो नहीं खेलेगा। बात सीधी सादी है। और ये फखर जमान जैसे यही तो जो है लोग जो खराब कर रहे हैं टीम को, जो आगे जो आप बिला वजह चापलूसी लगाने लगते हैं। और यानी कि क्या कोई अक्ल वाली बात इसने किया फखर जमान ने? इससे परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही हैं। बस किसी को भी जो है वो मौका मिल जाता है, और जो आप सबसे पहला जो काम करते हैं वो उठा के विराट कोहली के साथ कंपेयर। भाई उस बंदे ने जब उसका सेंचुरियां नहीं आ रही थी ना, उससे पहले उसने इतने बड़े बड़े काम किए हुए थे ना इंडिया के लिए, कि उसकी सेंचुरियां नहीं भी आ रही थी तब भी जो है कोई विराट कोहली को इतना कुछ नहीं बोल रहा था, और ना ही बीसीसीआई को इतना वो था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस बंदे ने इससे पहले बहुत कुछ करके दिखाया हुआ है, और ये आने वाले टाइम में जब कम बैक करेगा करके दिखाएगा, और वो उस बंदे ने कर लिया। वर्ल्ड कप तक जितवा दिया और बाकी क्या रहता है। लेकिन बाबर आजम ने ना इससे पहले कुछ किया हुआ है और ना आगे करना है। चले पहले कुछ किया हो, बहुत कुछ उखाड़ा हो भाई, ऑस्ट्रेलिया में जाके जो सेंचुरियां मारी हो, पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हो ऑस्ट्रेलिया में जाके, सीरीज पे सीरीज जितवाई हो, तो हम बोले यार वाकई में जो वो ना इंसाफी हो गई है। मुझे तो ₹1 की भी टेंशन नहीं है, या मुझे नहीं लगता है कि ना इंसाफी हुई है। पीसीबी ने पहली बार कोई दिलेराना फैसले किए हैं, ठीक है, और मैं तो इनके साथ खड़ा हूं। पाकिस्तान टीम हारे जीते वो एक अलग सीन है, जो यंगस्टर आए हैं उनकी भी कोई जो पता नहीं है कि वो परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इनको जितने मौके मिल गए ना ये बड़े खुशकिस्मत हैं। इतने ज्यादा मौके किसी को नहीं मिलते हैं। बार बार टीम हार रही हो, बार बार आप जो है जलील हो रहे हो, और उसके बाद भी आपको इतने मैचेस खेलने का मौका मिल जाए। बहरहाल आपकी क्या राय है इसके हवाले से वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।